अहलन सदीक कुवैत लर्न अरबिक पार्ट 33 में जानेंगे रोज़मर्रा इस्तेमाल करने वाले सामान के बारे में, उनको अरबिक भाषा में आप कैसे बोल सकते हैं। तो इन सामान की ज़रूरत आपको रोज़ाना पड़ती है और सबको पड़ती है, कहीं भी कोई भी रहे। तो कुवैत में सबसे पहले आपके सामने जो फ़ोटो है वो है तश्तरी की, जिसमें आप चाय रख करके पीते हैं। लेकिन ये ज़माना चला गया हमारे इंडिया में, लेकिन कुवैत में आज भी तश्तरी पर चाय रख के दी जाती है। तश्तरी को अरबी भाषा में बोलते हैं सहन। आप सहन और भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सहन माल चाय भी बोल सकते हैं, आप सहन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको इसमें चाय रख करके दी जाएगी। क्योंकि मैं आगे चल करके इससे रिलेटेड और भी किचन से रिलेटेड बताऊंगा। तो यहाँ पर आप चाय रख कर दे देंगे तश्तरी में, तो इससे बोलेंगे सहन माल चाय, या आप सहन सिर्फ बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आपके सामने है एक गिलास है, छोटा गिलास में चाय पी जाती है, या कहवा है, चाय है। तो चाय कहवा को क्या बोलेंगे? इस्तेगारा, या बोलेंगे बियाला, या बोल सकते हैं चाय बियाला। तो आप 3 तरीके से इसको बोल सकते हैं, इस गिलास को, चाय वाले को। ठीक है। इसके बाद फिर आपके सामने है ये केतली है, चाय बनाने वाली केतली, खौलाने वाली केतली है। तो जब इसमें चाय खौलती है तो ये केतली ऐसी होती है कि इसमें चाय बनती ही है, क्योंकि यहाँ पतीली में चाय नहीं बनती है। तो इसको बोलते हैं कोरी, कोरी माल चाय, कोरी या कोरी माल चाय, 2 नामों से इसको आप बुला सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आपके सामने है ये शक्कर। अब यहाँ पर चाय में नॉर्मल जो शक्कर आती है उसको लोग पीते ही हैं, लेकिन ये शक्कर ब्राउन शुगर टाइप की होती है। इसको अरबी भाषा में बोलते हैं कंद। क्या बोलेंगे? कंद। और इसको अगर आप कंद ना बोल पाए तो आप सुक्कर भी बोलेंगे, सुक्कर, वो भी आपका समझ लिया जाएगा। बहुत लोग शुक्कर बोलते हैं, लेकिन आप सुक्कर या कंद दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आपके सामने एक ट्रे है, और ट्रे को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? सेनिया। क्या बोलते हैं? सेनिया। अब इस ट्रे पर आप चाय लेकर के किसी के पास जाओ, या ट्रे का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। आप जब कुवैत में आओगे तो घर में भी यहाँ मिलेगा, हुसैनिया वगैरह जाओगे भाई तब भी वहाँ मिलेगा। तो इसको आप बोल सकते हैं सेनिया। क्या बोलेंगे? सेनिया। ट्रे को अरबी भाषा में आप सेनिया बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आपके सामने जो है वो है चाय की छन्नी। अब ये छन्नी हो या छन्ना हो, वो सब को अरबी भाषा में कुवैत में मिस्काल बोला जाता है। क्या बोलते हैं? मिस्काल। तो छन्नी को अरबी भाषा में आप मिस्काल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर छोटा है तो सगीर लगा दीजिए, अगर यही छन्नी बड़ा छन्ना है तो यहाँ पर कबीर लगा दीजिए। सगीर और कबीर आप लगा करके मिस्काल को अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है। इसके बाद फिर आपके सामने ये है चूल्हा है ये। अब चूल्हा को क्या बोलते हैं अरबी भाषा में? चूल्हा ही बोलते हैं। कुवैत में अरबी भाषा में चूल्हा आप बोल सकते हैं। वैसे सेम टू सेम, जैसे चूल्हा हिंदी में बोलते हैं वैसे चूल्हा अरबी में बोलते हैं। ऐसे करीबन 100-150 वर्ड्स हैं जो आप रोज़मर्रा हिंदी में इस्तेमाल करते हैं अपने यहाँ घर पर, वही सेम टू सेम कुवैत में बोला जाता है। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको जा करके आप देख सकते हैं। और इसको आप चूल्हा को चूल्हा ही सिर्फ बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको हुसैनिया वगैरह में केतली को गर्म रखने के लिए नीचे चूल्हा रहता है, ऊपर पत्थर रहता है, ये गिट्टा कंक्रीट होती है। इसको अरबी भाषा में बोलते हैं सलबूक। क्या बोलेंगे? सलबूक। इसे आप कंक्रीट भी बोलेंगे तब भी लोग समझेंगे। तो ये सलबूक के ऊपर केतली रखी जाती है, इसमें चाय हीट रहे और नीचे से चूल्हे की एक लपक रहती है हल्की सी, जिससे आप सलबूक या कंक्रीट अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद ये कूड़ा है। अब ये डिब्बा है, डिब्बे की मैं बात करूंगा, लेकिन इसके अंदर जो कूड़ा है, कूड़ा को अरबी भाषा में बोलते हैं जिबाला। क्या बोलेंगे? जिबाला। अब यहाँ पर जो भी कूड़ा रखा हुआ है इसको कूड़ा फेंकना है, तो यानी कि जिबाला को फेंकना है। अब ये बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर जो पन्नी लगी है वो सब की कहानी मैं आगे आपको धीरे धीरे बतलाऊंगा। तो आप इसको जिबाला अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आपके सामने है कुर्सी। अब ये कुर्सी और कुर्सी हिंदी में बोलते हैं, और कुर्सी आप सेम टू सेम आकर के कुवैत में अरबिक में आप बोल सकते हैं। और जो मैं आपको अरबिक बता रहा हूँ ये आप सऊदी, दुबई, कतर, ओमान कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके अरबी समझी जाएगी। और वही चीज़ होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। आगे मैं डिफरेंस की वीडियोस को भी अपडेट करूँगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको डिफरेंस मिल जाएंगे, आगे चल करके उसकी अपडेट मैं दूंगा। तो कुर्सी को अरबिक भाषा में आप कुर्सी सेम टू सेम आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कुर्सी छोटी हो बड़ी हो तो उसकी जगह पे सगीर और कबीर आप लगा सकते हैं। सऊदी में है तो आप अकबर और असगर लगा सकते हैं, बाकी तो आप सभी लोग को पता है। तो कुर्सी को कुर्सी आप बोल सकते हैं। इसके बाद
अब आपके सामने है कार्टून। अब अरबिक भाषा में कार्टून को कार्टून ही बोलते हैं। इसकी मैंने पिछली वीडियो में अपडेट दी है सेम टू सेम वर्ड्स वाले में, और अभी 50-60 वर्ड्स मैं और नोट कर रहा हूँ कि आगे चल करके मैं सेकंड पार्ट भी उसका लाऊंगा जो सेम टू सेम हिंदी बोली जाती है। तो कार्टून को कार्टून आप अरबिक भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तस्वीर में आपको 2 कार्टून दिख रहे हैं, तो 2 कार्टून है तो आप इतने कार्टून बोलना तो एक नॉर्मल सी बात है, बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्टूनेन, अगर आपने कार्टूनेन लगा दिया तो अगला इंसान समझ जाएगा 2 कार्टून है। ठीक है। इसके बाद ये हैंड वॉश है, और हैंड वॉश को अरबी भाषा में बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हैंड वॉश के जो अंदर है वो साबुन को साबुन ही बोलते हैं यहाँ पर, तो साबुन ईदी। अब ईदी का मतलब होता है हाथ, तो यानी कि साबुन ईदी यानी कि साबुन है हाथ धुलने वाला, तो हैंड वॉश उसी तरीके से यहाँ पे साबुन ईदी हैंड वॉश को बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर साबुन, इसके अंदर जो शैम्पू है उसको भी साबुन बोलते हैं। साबुन जो बट्टी वाला आता है नहाने वाला उसको भी साबुन बोलते हैं। साबुन को अरबी भाषा में सेम टू सेम हिंदी के तरीके से साबुन बोल सकते हैं, और हैंड वॉश को साबुन ईदी आप अरबी भाषा में बोल सकते हैं। इसके बाद फिर ये है बर्तन मांजने वाला भाई स्पंज। ठीक है। बर्तन वाले मारने वाले स्पंज को, अब ये स्पंज ही होता है, आप बोलते हैं मंजना बोलते हो, बर्तन मारने वाला बोलते हो, तो ये स्पंज को अरबिक भाषा में स्पंज ही बोलते हैं। अब स्पंज बहुत तरह के आते हैं, तो जितने भी स्पंज आएंगे सबको अरबी भाषा में स्पंज को स्पंज ही बोलेंगे। अब ये बर्तन मारने वाला है तो लेकिन इसके पीछे जो भी बर्तन मारने का खराज बना होता है लेकिन नीचे स्पंज है, इसलिए इसको स्पंज को स्पंज ही आप बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर आपके सामने है ये चम्मच, और चम्मच को अरबी भाषा में क्या बोलेंगे? गबशा। क्या बोलेंगे? गबशा। अब चम्मच आपका छोटा होगा, बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा चम्मच होगा तो वो एक अलग का टॉपिक हो जाएगा, उसको मैं आगे चल करके अपडेट दूंगा आपको। तो आप कोई भी चम्मच को अरबिक भाषा में गबशा, गबशा आप बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आपके सामने जो है स्टूल। अब स्टूल है, अब यहाँ पर स्टूल बड़ा है थोड़ा से, ठीक है। अब यह छोटा बड़ा का सिस्टम अलग हो जाता है। अब यहाँ बड़ा है तो बड़े को क्या बोलेंगे? कबीर। तो यहाँ पे स्टूल को क्या बोलते हैं? तावला। तो इसको स्टूल यानी तावला कबीर, तावला कबीर यानी कि बड़ा स्टूल। अब तावला एक लफ्ज़ ऐसा है जिसको स्टूल में इस्तेमाल किया जाता है। कबीर है, सगीर है, अकबर है, असगर है, ये सिचुएशन के हिसाब से छोटे बड़े देख करके आप लगा सकते हो। आप खुद मेरी इतनी वीडियोस को अगर नॉलेज ली है तो फिर आपको खुद पता है अकबर है, असगर है, कबीर है, सगीर है, किसे कहते हैं। इसके बाद ये आ गया छोटा स्टूल, एक तरीके से कह लीजिए इसको बैठने वाला, नॉर्मल बाथरूम में यूज़ होने वाला हो गया ये। तो इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? अब स्टूल को मैंने बताया था तावला, तो ये तावला ही है। लेकिन यहाँ पर इसको अगर किसी को बुलाना हुआ, किसी को कहना हुआ कि ये चीज़ लेकर के आओ, तो तावला सगीर बोलेगा, तब आपको ये लेके जाना है। अगर वो बोले तावला कबीर लेकर के आओ तो आपको बड़ा वाला स्टूल लेके जाना है। तो सगीर और कबीर का मतलब आप समझ लीजिए। ठीक है। तो तावला सगीर यानी सगीर मीन्स छोटा। ओके। इसके बाद फिर आपके सामने ये है ड्रम, एक तरीके से कूड़ा वाला ड्रम, डिब्बा एक तरीके से है। तो इसमें डिब्बे को, कूड़े वाले डिब्बे को क्या बोलेंगे? ड्रम, ड्राम। अब यहाँ पर ड्राम सगीर है। अब सगीर मीन्स होता है छोटा, अगर छोटा है तो आप लगा सकते हैं ड्राम सगीर। ठीक है। अगर बहुत बड़ा होगा तो वो आगे चलकर मैं अभी बतलाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। अभी तक लाइक ना किए हो तो लाइक करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, कुवैत से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो ये आपका हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर आप कुवैत में देखेंगे हर घर के सामने बाहर आपको ये डिब्बा मिल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्राम बलादिया। क्या बोलेंगे? ड्राम बलादिया। अब ये ड्राम बलादिया नॉर्मल है, एक साइज का डिब्बा आता है, इससे बड़े बड़े भी डिब्बे आते हैं, मैं आगे चल करके अभी बतला रहा हूँ आपको। तो इसको आप अरबिक भाषा में ड्राम बलादिया आप बोल सकते हैं। बलादिया का मतलब आप जान ही रहे हो। इसके बाद फिर आपको कहीं कहीं नुक्कड़ पे बड़े ड्राम मिलेंगे, जैसे कि ज़्यादा वहाँ कूड़ा वगैरह होता है तो वहाँ पर बड़ा ड्राम होता है। तो बड़ा ड्राम यहाँ पे बड़ा लग गया तो यहाँ पे कबीर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वो ड्राम बलादिया कबीर, ड्राम बलदिया कबीर। अगर आपसे कोई कहे जिबाला वहाँ डाल दो तो आपको ड्राम बलदिया कबीर बोल रहा है, तो ड्राम बलदिया कबीर वाले बॉक्स में ही डालना है। इसके बाद फिर ये है आपका किचन, किचन पूरा किचन, ये तो मैंने छोटा सा एक पिक उठा ली। इसको बोलते हैं मतबख।
पूरे किचन को अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं मतबख। क्या बोलेंगे? मतबख। यहाँ पर बहुत सारे खाना पीना पकाने के सारे सामान मुहैया रहते हैं। जैसे हम लोग किचन है, बावर्ची खाना है, उसी तरीके से आप जो है मतबख अरबी भाषा में बोल सकते हैं। इसके बाद ये बड़ा बड़ा पतीला आप देख रहे हैं। अब बड़ा पतीले को जिदिर बोलते हैं। ठीक है, अब बड़ा पतीला है तो यहाँ पर आप कबीर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे जिदिर कबीर। जिदिर कबीर आप अरबिक भाषा में आप इसे बोल सकते हैं। इसके बाद फिर अब आपके सामने यहाँ पर है स्विच बोर्ड। स्विच है ऑन ऑफ करने वाला, लाइट जलाने वाला। तो यहाँ अरबिक भाषा में आप स्विच दरअसल इंग्लिश वर्ड है, और आप स्विच को स्विच सीधा आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, आपका मामला समझ लिया जाएगा। इसके बाद फिर आपके सामने है बोतल। अब ये बोतल है, बोतल को अरबिक भाषा में बोतल बोलते हैं। वैसे सेम टू सेम वर्ड्स मैंने बता रखा है आप लोग को, लेकिन आप अरबिक भाषा में जो आ रहा है मैं आपको बताता चल रहा हूँ। बोतल को आप बोतल अरबिक भाषा में आप बोल सकते हैं, सेम टू सेम। ठीक है, इसके बाद फिर आपके सामने है ये हौज़, यानी कि पाइप, जिससे घर धुला जाता है या जिससे कोई भी चीज़ धुलत जाए तो इसे आप पाइप बोलते हैं। यहाँ अरबिक भाषा में उसको हौज़ बोलते हैं। हौज़ मीन्स होता है यानी कि पाइप। अगर आपसे कोई कहे हौज़ लेकर के आओ या हौज़ का इस्तेमाल करें तो आप समझ जाइए कि पाइप है भाई ये। ठीक है, इसके बाद फिर ये गैस सिलेंडर है, और गैस सिलेंडर को अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? गाज। अब गैस सिलेंडर एक इंग्लिश वर्ड है और गैस भी एक इंग्लिश वर्ड है, और गैस सिलेंडर नॉर्मल हिंदी में बोलता है, लेकिन आदमी यहाँ पे जब आएगा तो इसको अरबिक भाषा में गाज बोलेगा। क्या बोलेगा? गाज। तो आप इसको अरबिक भाषा में गाज बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आपके सामने है ये वाइपर है। वाइपर है, पानी वगैरह साफ करने के लिए इसे आता है। इसको अरबिक भाषा में क्या बोलेंगे? मस्सा। और बहुत जगह सुना गया है मेब्सा भी लोग बोलते हैं इसको। मेब्सा मिस भी होता है वाइपर, और आप इसको मस्सा भी बोल सकते हैं, मेब्सा भी बोल सकते हैं। और आप जिस कंट्री से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है उसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपके सामने है झाड़ू। अब यहाँ पर वो वाली झाड़ू, मोर वाली झाड़ू नहीं होती भाई, वो सीक वाली ये सब वाली नहीं होती। यहाँ पर नॉर्मल झाड़ू ब्रश टाइप की होती है, पूरा डंडा होता है, फिर उसके बाद नीचे एक ब्रश लगा होता है, उसी ब्रश से झाड़ू दी जाती है, यानी कि इसे बोलते हैं मुकम्मा। झाड़ू को क्या बोलेंगे? मुकम्मा। अरबिक भाषा में आप मुकम्मा बोल सकते हैं। ठीक है, ये झाड़ू ही एक तरीके से होती है। इसके बाद फिर आपके सामने ये है मशीन है साफ़ करने वाली, जो क्लीनिंग की मशीनें आती हैं, उसको बोलते हैं अरबी भाषा में मकनिसा। यहाँ कोयती के घर में हो चाहे कोयती के घर के बाहर हो, सैनिया हो, कोई प्रोग्राम हो रहा हो, जितनी भी जुलिया बिछती है, जितनी भी मैट बिछती है, उस पर मकीना से, इसी मशीन से साफ़ होता है। इसे बोलते हैं मकनिसा। क्या बोलेंगे? मकनिसा। इसके बाद फिर आपके सामने है ये सेनी है। अब बड़ी बड़ी सेनी आपने घर में आपने देखी होगी। तो अब सेनी है, सेनी किस चीज़ की? स्टील की है। तो इसको अरबी भाषा में कैसे बोलेंगे? सेनिया स्टील। क्या बोलेंगे? सेनिया स्टील, यानी कि स्टील की ये सेनी है। हमारे घर में, आपके घर में सब छोटी बड़ी सेनी होती है। अब छोटी है तो सगीर लगा देंगे, बड़ी है तो कबीर लगा देंगे, क्योंकि सगीर छोटा और कबीर बड़ा ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर स्टील है तो स्टील लगा देंगे, अगर यहाँ पे लोहा होगा तो लोहा लगा देंगे, हदीद लगा देंगे। लोहा नहीं, अरबी भाषा में लोहा को हदीद बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको बोल सकते हैं सेनिया स्टील। इसके बाद फिर आपके सामने है ये एक टॉवेल है, तौलिया है। जैसे कोई भी चीज़ साफ़ सफाई करना हुआ तो यानी कि साफ़ सफाई से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी कपड़ा हो गया, तौलिया हो गया, उसको अरबिक भाषा में आप बोलते हैं पोता। क्या बोलेंगे? पोता। पोता मीन्स हो गया, यानी कोई भी कपड़ा आप उठा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं कि टॉवेल रहे, आप कोई भी नॉर्मल कपड़ा ले लीजिए, उसको अगर कोई चीज़ साफ़ कर रहे हैं तो वो हो जाता है पोता। तो अरबिक भाषा में आप इसको पोता बोल सकते हैं। इसके बाद फिर आपके सामने है
ये बर्रादा है एक तरीके से, अरबी भाषा में बर्रादा ही बोलते हैं, जहाँ पर मशीनें लगी होती हैं ठंडा पानी निकलने की। यहाँ पर कुवैत में नॉर्मल तरीके से हर एक नुक्कड़ पे आपको मिल जाएगी, 2-4 घर छोड़ करके आपको एक जगह मिल जाएगा। इसे बोलते हैं अरबी भाषा में बर्रादा। बर्रादा मीन्स होता है यानी कि ठंडा पानी आपको यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। और ठंडा पानी हर जगह मिलता है फ़िलहाल कुवैत में, ये बर्रादा आम है, बर्रादा ही सब लोग बोलते हैं। इसके बाद फिर ये आपका वाद बेसिन है। वाद बेसिन में जो टोटी गोल लगी हुई है, गोल टोटी को अलग बोलते हैं। अभी आप लोग बोलेंगे टोटी को हनफी बोलते हैं, लेकिन नहीं, इसको बोलेंगे खल्लात। क्या बोलेंगे? खल्लात। ये गोल टोटी है, बाथरूम में हुई या आपके कहीं भी वाद बेसिन वगैरह वहाँ पर हुई, तो ये इसे बोलेंगे खल्लात, इसे हनफी नहीं बोलेंगे। हनफी होती छोटी टोटी। इसके बाद फिर आपके सामने है ये वाद बेसिन। अब पूरा ये वाद बेसिन है वाइट, इसको बोलेंगे मकसला। क्या बोलेंगे? मकसला। मकसला मीन्स हो जाता है वाद बेसिन, ठीक है। तो ये पूरा एरिया, अब छोटी वाद बेसिन है, बड़ी वाद बेसिन है, वो एक अलग की बात है। अभी तो मैं आपको छोटा बड़ा सिखा ही रहा हूँ। तो इसे आप मकसला आप अरबी भाषा में आप बोल सकते हैं। इसके बाद फिर ये है खिड़की, विंडो, यानी कि मकान में जो भी खिड़की होती है उसको अरबी भाषा में क्या बोलते हैं? दरीसा। क्या बोलेंगे? दरीसा। और बहुत जगह इसको सब्बाक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्बाक। सब्बाक और दरीसा दोनों बोल सकते हैं। कुवैत से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब नाउ।